बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मैश एनालिसिस के मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में डिटेल्स है, अब ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड करंट आई नॉट, ये करंट आई नॉट है इन दिस सर्किट। और अगर यहाँ पे देखें तो ये तीन मैश करंट्स हमारे पास हैं, I1, I2 और I3। और I नॉट मालूम करने के लिए हमें I1 और I2 मालूम करना ज़रूरी है। आप देखें इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और I1 की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, तो हम I1 को सुपीरियर मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि I नॉट इज़ इक्वल टू I1 माइनस I2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये I1 ऊपर से नीचे है, I2 नीचे से ऊपर है, इसलिए I1 माइनस I2। तो आई नॉट मालूम करने से पहले हम तीनों मैश में जो है KVL इक्वेशंस लिखेंगे। और आइए देख, तो ये हमारा सर्किट है, हम इसमें KVL इक्वेशंस लिखेंगे। सबसे पहले हम मैश 1 को ले लेते हैं और इसको लेफ्ट कोने से चलेंगे, तो -24 आ गया, -24। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, 10 ओम रेजिस्टेंस में से दो करंट फ्लो कर रही हैं, I1 और I2, और इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। चूँकि हम इस मैश में है तो हम इसके करंट की डायरेक्शन को सुपीरियर मानेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे 10I1 माइनस I2। सो 10I1 माइनस I2। उसके बाद हम इसी मैश में 12 ओम रेजिस्टेंस है, इस पे आ जाएंगे, और यहाँ पे I1 और I3 फ्लो कर रही हैं इसके अंदर, और इनकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12I1 माइनस I3। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया 3.6.1। अब आ जाते हैं मैश नंबर 2 पे। मैश नंबर 2 पे भी हम इस कोने से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 10, और इसमें वही दो करंट्स हैं, I2 और I1, लेकिन चूंकि ये हम मैश नंबर 2 में है तो हम I2 को सुपीरियर मानेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 10I2 माइनस I1। सो 10I2 माइनस I1। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए 24, इसमें सिर्फ I2 करंट है, तो 24I2 आ गया। और यहाँ पे 4 पे आ गए, यहाँ पे I2 और I3 शेयरिंग है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैश नंबर 2 में चूँकि हम हैं तो I2 सुपीरियर है, तो I2 माइनस I1 लिखेंगे। सो 4I2 माइनस I2 माइनस I3 इज़ इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब आ जाते हैं मैश नंबर 3 पे। फिर हम लेफ्ट कोने से चलेंगे 12। अब यहाँ पे I3 सुपीरियर है, तो I3 माइनस I1 लिखेंगे। सो 12I3 माइनस I1। अब यहाँ पे आ जाएं 4, यहाँ पे I3 माइनस I2 लिखेंगे। सो 4I3 माइनस I2, और उसके बाद प्लस 4I0, तो 4I0 लिखेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए I0 को भी I2 या I3 इनके फॉर्म में लिखना है, I1 I2 I3 के फॉर्म में लिखना है। तो इस डायग्राम से अगर आप देखें, I0 चूँकि नीचे की तरफ है और इसी तरह I1 भी नीचे की तरफ है, तो हम I1 को अब सुपीरियर मानेंगे। सो I नॉट इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो I नॉट इज I1 माइनस I2। तो ये जब हम पुट कर देंगे तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन इसमें डाल के, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया इस फॉर्म में। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए। ये 3 इक्वेशंस, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आपको इस चीज़ का समझ नहीं है तो आप नोडल के वीडियो को देख लें या इससे पहले वाले वीडियो को देख लें। हमने तमाम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे 11, -5, -6, वो हमने लिख लिए, तमाम के कोफिशिएंट्स लिख लिए, करंट्स I1 I2 I3 लिख लिए, और ये जो आउटपुट में है 1200 हमने उसको लिख लिया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, और डिटर्मिनेंट के लिए हमने बताया था पिछले नोडल के वीडियो में कि हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्रैमर रूल में ये होता है कि ये जो ऊपर वाले 2 रोज़ हैं उनको रिपीट कर दिया जाता है नीचे की तरफ। ये देखिए, ये हमारा आखिरी वाला था,
इसके बाद हमने ये ऊपर वाले दोनों को ही रिपीट कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद ये राइट साइड पे प्लस साइंस हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस साइन। इसका मतलब हम इनको प्लस करते जाते हैं, यानी प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। सो 11 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो 418 आ जाएगा। फिर प्लस साइन डालेंगे, और ये चूँकि अब -5 -1 और -6 को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे -30 आ जाएगा, तो -30 आ जाएगा। फिर प्लस साइन और इनको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे भी -10 आ जाएगा। उसके बाद हम माइनस साइन डालेंगे और माइनस साइन डाल के फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये +114 आ जाएगा, और चूँकि माइनस साइन डालना है तो इसलिए -114। और इसी तरह ये दोनों रोज भी कर लेंगे, तो यहाँ से डेल्टा 192 निकल आया। अब हमने डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 मालूम करने हैं, और इसका तरीका यही है कि जब डेल्टा 1 मालूम करना है तो फर्स्ट कॉलम को हम आउटपुट से जो 1200 था उससे रिप्लेस कर देते हैं। डेल्टा 2 के लिए मिडल वाले कॉलम को रिप्लेस करते हैं, और डेल्टा 3 के लिए लास्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं। और उसके बाद उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर वाले दो रोज़ को हमने नीचे रिपीट कर दिया, और क्रैमर रूल के तरीके के मुताबिक, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया। तो ये डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के वैल्यूज़ आ गए हैं अब यहाँ पे। अब करंट मालूम करना, I1 के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा कि डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आप यहाँ से डालें 432, और डेल्टा हम 192 निकाल चुके हैं, तो 2.25 एम्पेयर आ गया। और इसी तरह I2 और I3। अब हमसे सवाल ये पूछा गया था कि I0 कितना है, तो I0 हमने पहले ये डिफ़ाइन कर चुके हैं कि I0 जो है वो I1 माइनस I2 के बराबर है। तो I1 में से आप I2 को माइनस कर देंगे तो 1.5 एम्पेयर करंट आ गया। तो इस तरह से ये सवाल जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर। एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी हमें I0 मालूम करना है। अब इस चीज़ में यहाँ पे देखें तो I0 एक्चुअली I3 है, जो करंट ये फ्लो कर रही है I3 वही I0 है। तो यहाँ पे कदर आसान है पिछले एक सवाल के निस्बत। तो ये 3 मैश हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैश नंबर 1, मैश नंबर 2 और मैश नंबर 3। और बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था वही हम यहाँ कोने से चलेंगे और इनके KVL इक्वेशंस लिख लेंगे। तो ये मैश नंबर 1 का KVL इक्वेशन -20 + 4I1 - I3 + 4I1 - I3 और +2I1 - I2, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इक्वेशन 1 आ गया। मैश 2 में आ जाए, इस कोने से चलें, 2I2 - I1, 8I2 - I3 और -10I0, तो ये लिख लिया। अब उसके बाद I0 को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी I1, I2 या I3 के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ जैसे मैंने अभी बताया था कि I0 इज़ एक्चुअली I3, तो I0 को हम I3 से रिप्लेस कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। और इसी तरह तीसरे इक्वेशन पे आ जाएं, ये हम इस मैश में हैं, यहाँ से हम चलेंगे तो 6 × I3, उसके बाद 8 × I3 - I2 आ जाएगा। उसके बाद 4 में I3 और I1 है, तो I3 - I1 आ जाएगा, और ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया। और अब हम ये तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ से हम डेल्टा निकाल लेते हैं। हमें I3 मालूम करना है, चूँकि ये I0 मालूम करना है जो कि I3 के बराबर है, तो डेल्टा 3 और डेल्टा चाहिए हमें। हम सिर्फ डेल्टा 3 ही मालूम करेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2 मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो हम डेल्टा मालूम कर लेते हैं, ये हमारा डेल्टा है। क्रैमर रूल को हम फिर लगाते हैं, और आपको जैसे टेक्निक समझाया गया उसके मुताबिक फॉलो करेंगे, तो ये आपके पास आंसर -28 आ गया। अब डेल्टा 3 के लिए हमने क्या किया कि हमने ये तीसरी
कॉलम को रिप्लेस कर दिया विद द आउटपुट 10 0 0। और इसको आप चाहें तो क्रैमर रूल के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि ये बाकी दो टर्म्स ज़ीरो है तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि 10 के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिंपल मैट्रिक्स है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 10 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 आ गया, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 10, तो ये 140 आ गया। अब हम I3 डेल्टा 3 बाई डेल्टा, तो 140 बाई -28 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, और ये I3 इज एक्चुअली I0, तो इसका मतलब है I0 इज इक्वल टू -5 एम्पेयर। तो आई होप आपको इस वीडियो से कोई तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैश इक्वेशन जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया कि अब हम ये सर्किट देखेंगे मैश एनालिसिस विद करंट सोर्सेस। तो ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे करंट सोर्स एक मौजूद है, यहाँ पे भी करंट सोर्स मौजूद है। और हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं कि आप देखिए यहाँ पे भी करंट सोर्स मौजूद है और यहाँ पे भी करंट सोर्स मौजूद है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे करंट सोर्स जो है वो किसी दो मैश के दरमियान में नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मैश में है, यानी एक साइड पे है, या यहाँ पे है या यहाँ पे है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो करंट सोर्स दो मैश के दरमियान में शेयरिंग है, इसी तरह यहाँ पे भी करंट सोर्स दो मैश के दरमियान में शेयरिंग है। तो अगर करंट सोर्स दो मैश के दरमियान में शेयरिंग हो तो वो सुपर मैश बन जाता है, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये शेयरिंग ना हो, किसी एक साइड पे हो, तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो तरीका हमने सीखा है। आइए हम एक एग्जाम्पल इसका भी कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था पहले वाला। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम इस मैश में हम KVL इक्वेशन लिखेंगे, और वही तरीका जो है, जैसे -10 आ गया, फिर 4I1 आ गया, प्लस 6I1 -I2 आ गया, तो ये मैश 1 का इक्वेशन आ गया। अब मैश 2 में जाके हमें KVL इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कि यहाँ पे करंट सोर्स मौजूद है। हमारा मकसद तो यही होता है कि हम I1 और I2 करंट्स को मालूम करें इन इक्वेशंस के ज़रिए। अब यहाँ पे करंट ऑलरेडी दिए हुए हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि इस करंट की डायरेक्शन I2 के डायरेक्शन से डिफरेंट है, ऑपोजिट है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू -5 एम्पेयर। तो अब ये I2 इज इक्वल टू -5 एम्पेयर हमने लिख लिया, और उसके बाद इस I2 की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ से हमें I1 मालूम कर सकेंगे। तो I1 -2 एम्पेयर आ गया। तो इस तरह से अगर करंट सोर्स साइड पे हो, किसी एक ब्रांच में हो, दो मैश के दरमियान ना हो, तो हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।